नमित, पूरे देश को झंझोर कर रख देने वाली एक खबर सामने आई जिसमें यह पता चलता है कि फाइनल में अपनी जगह मजबूत करने वाली विनेश फोगाट अब फाइनल में नहीं खेलने वाली। पूरे देश का जो वो टूट गया, लेकिन फिर भी पूरे देश को विनेश फोगाट पर गर्व है क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया। पर अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट की तबीयत भी यहां पर बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जो अब तक उम्मीदें थाम कर बैठा था आज सुबह तक कि भारत को कुश्ती के अंदर एक मेडल जरूर मिलेगा, चाहे उस मेडल का कलर कुछ भी हो, सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, लेकिन आज सुबह भारत की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा और खुद विनेश फोगाट जिन्होंने कल 3 शानदार मैच जीते, वो आज सुबह फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई। इस डिस्क्वालीफाई के बाद तमाम देश की जनता उदास है लेकिन ऐसे में एक पहलवान के तौर पर विनेश फोगाट के दिल पर क्या बीत रही होगी। हालांकि वो डिहाइड्रेशन की वजह से अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं, वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन आज हम जानेंगे। देखिए, अखाड़े के बीच में चलेंगे और जिस अखाड़े के पास हम मौजूद है साहिल, ये अंग्रेजों के समय का अखाड़ा है और इस अखाड़े से ना जाने कितने ऐसे पहलवान हैं जो कि रेसलिंग के मैदान पर गए और उन्होंने कई मेडल भी जो है भारत को दिलाए। तमाम पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, कई सालों से यहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं, इनको भली बात पता है कि क्या दांव पेच होते हैं और ऐसे में जब मंजिल के इतनी नजदीक जाकर विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, विनेश फोगाट के मन पर आखिर क्या गुजर रही होगी। सीधा पहलवान के बीच चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पहलवान है। अमित भाई, ये बताइए, जिस तरीके से आज सुबह हमने तस्वीर देखी कि फाइनल से पहले ही भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और 100 ग्राम वजन, केवल 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होगी। ऐसे में एक पहलवान के नाते एक पहलवान के दिल पर ऐसे समय पर क्या बीतती है? सर, सबसे पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि पहलवान जो इतने दिनों से जो मेहनत करता है, इतनी लगन से जो वो इतनी मेहनत करके जो अपने आप को तैयार करता है, तो ये देखिए कैसे तैयार करता है, तो अपने किस करता है जगह से अपना बचाता है। मुझे भारत के लिए मेडल मारना है और एक ही रात के अंदर ये जो हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। कितनी उम्मीदों पानी फिर उनकी। आपको लगता है इस जांच होनी चाहिए क्योंकि केवल 100 ग्राम वजन उनका एक्स्ट्रा था? सर, जांच तो होनी चाहिए क्योंकि मुझे तो ये राजनीति मुद्दा लग रहा है। आपने देखा होगा अभी बीच के अंदर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था, ये पूरा भारत जानता है। तो मैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये महिला पहलवान के साथ वो भी जिनने भारत को इतने अच्छे अच्छे रत्न दिलाए, मेडल मारे, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ नेताओं का यह भी बयान आ रहा है कि अगर इस तरीके का फैसला ओलंपिक संघ वापस नहीं लेता है तो फिर भारत को ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए। आप इस फैसले से क्या सहमत हैं? सर, क्या करना, लोगों की उम्मीदों पानी फेरेगा तो कोई अपने बच्चों को पहलवानी ही नहीं कराएगा। क्यों कराए फिर पहलवानी? हम नहीं कराएंगे। अच्छा, जब हमें गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, कोई, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं खुल के कहना चाहूँगा कि कोई जो इतनी मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत को ऐसे वेस्ट ना करे, उसका साथ खड़े हों। जांच होनी चाहिए, इस मामले जांच होनी चाहिए। आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो आज विनेश फोगाट के साथ हुआ वो मेडल जीतने वाली थी, पहली एक भारतीय महिला थी जो कि फाइनल में पहुंची थी। ऐसे में भारतीय उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। आप एक पहलवान होने के नाते कैसे देखते हैं इस मामले को? सर, ये तो सबसे पहले ना, मेरा नाम गौरव पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय, मैं नॉर्दर्न रेलवे से हूँ। पर ये जो देखा आज हमने, ये बहुत गलत होया। एक महिला के साथ, इससे पहले वो थी साक्षी मलिक थी, वो भी बहुत अच्छी पहलवान थी, उनके साथ भी जंतर मंतर में देखो आपने क्या देखा था। और उससे पहले सोनिका कालीरमन, महान भारत केसरी, हिंदुस्तान की पहली महिला थी जो भारत केसरी में थी। और आज देख लो क्या हो रहा है। इस पर आगे से व्यवहार बच्चों पर गलत पड़ता है, फिर इस हमारे माँ बाप का दिल भी टूटता है। क्या हम अपनी इतनी मेहनत करा रहे हैं, फिर हमारे साथ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हो रहा, ये सब राजनीति खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। इस मिट्टी में जहाँ पर हम खड़े हैं, इस मिट्टी से, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय का अखाड़ा है, यहाँ से काफ़ी पहलवान निकले भी होंगे। एक पहलवान के तौर पर आप कैसा महसूस करते हैं इस फीलिंग को, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से अभी भी विनेश फोगाट अस्पताल में है, कितना बड़ा धक्का लगता है एक पहलवान को? हम तो ये चाहते हैं कि भाई पहलवान और अच्छे लेवल तक पहुँचे, या अच्छी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्क़त करते हैं। बेचारे कुछ पहलवान ऐसे होते हैं, गरीब घरों के होते हैं, वो कैसे कैसे करके पहलवानी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। देखिए, ये पहलवान में दिखाऊं, देखिए छोटे छोटे अभी ये तैयारी कर रहे हैं पहलवानी की साहिल, और देखिए जब ये मेडल के नज़दीक जाते हैं और महज केवल 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आपको पता है विनेश के साथ क्या हुआ है?
100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, क्या मतलब कैसे आप देखते हैं, कितना धक्का लगा? आपको भी पता था क्योंकि फाइनल में पहुंच चुकी थी कि एक मेडल तो भारत का पक्का है, लेकिन आपको भी धक्का लगा, उम्मीदें टूटी? यस सर। क्या आप भी मानते हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए? और दूसरा सवाल है कि कितनी मेहनत एक पहलवान करता है पूरे दिन में? जी मेहनत तो करता है, हर कोई करता है। आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? मेरे को हो गए जी 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। कितने बजे उठते हैं सुबह? मैं 6 बजे। देखिए ये पसीना आपको साहिल नजर आ जाएगा, कितनी मेहनत जो है वो एक पहलवान के तौर पर यहाँ पर की जाती है। एक सवाल आपसे मेरा एक और होगा, क्योंकि आप तो लगातार इस अखाड़े में पहलवानी करते भी हैं, क्या इससे पहले भी इस तरीके के वाक्य कभी हुए हैं किसी ओलंपिक में? सर आज तक तो नहीं हुए, ये अभी होना चालू है, उससे पहले तो नहीं हुए कभी। और क्यों हो रहे? सब राजनीतिक गेम है, सब राजनीतिक मुद्दे हैं। मैंने अभी आपको बताया था सर कि इससे पहले आपने बीच में विनाशा फोगाट के साथ क्या हुआ था, ये सबने लाइव देखा, न्यूज़ में भी आया वो, और बहुत अच्छे ढंग से आप सब लोगों ने से वो देखा। तस्वीरें भी चल रही हैं कि विनेश फोगाट के साथ जो जंतर मंतर पर चीजें हुई थी नहीं सर, उसको वही जो देखा जा रहा है। सर उसी चीज़ को तो देखा जा रहा है, ये मुद्दा घूम फिर के वहीं आ रहा है। जो एक रेसलर हमारी फाइनल में आते आते एक रात के अंदर ये चीज़ हो जाए, मेरे को तो नहीं लगता सर ऐसा होना चाहिए। और मेरे को तो नहीं लगता विनाशा फोगाट का 100 ग्राम वेट बढ़ा। 100 ग्राम वेट होता क्या सर? दंगल पिक्चर भी उससे देख के बनी थी। सर दंगल मूवी थी आमिर खान की, इसको देख के बनी थी। गीता फोगाट, बबीता फोगाट जो बहुत बड़े, मतलब इनके जो पापा थे महावीर फोगाट, बहुत बड़े पहलवान थे, मास्टर चंदगीराम के, ये उनकी बेटियाँ हैं। ये मतलब पूरी सिस्टर जितनी भी सब पहलवानी में शुरू से, और आज भी उनको पद्मश्री मिला हुआ, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। ऐसी बात नहीं जो इनको हिंदुस्तान नहीं, इनको पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड जानता है। आपका क्या नाम है? सनी। सनी, ये जो विनेश के साथ हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा धक्का, क्योंकि आप खुद एक पहलवान हैं। सर जी मैं तो बहुत प्रेशर भी हूँ, बचपन से पहलवानी करी है अखाड़े में। ये भी गुरु जी है मेरे, ये भी गुरु जी है। बहुत दिल पे चोट लगी है मेरे। विनेश फोगाट की सब फोगाट बहुत बड़ी पहलवान है हमारी हिंदुस्तान की। कल आपने तीनों मैच देखे उनके, कितना शानदार उन्होंने, और जिनको हराया वो अभी तक कभी किसी से हारी नहीं थी, 3 बार की गोल्ड चैंपियन थी, उनको हराया विनेश ने। सर मैंने अभी यही बताया कि जो हमारी महिला पहलवान विनाश फोगाट जो भारत को मेडल दिला रही है, आज उसके साथ क्या हो रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं खुद एक रेसलर हूँ इंटरनेशनल लेवल का, मैंने खुद मेडल मारे हैं, लेकिन मैं आज भी कहाँ खड़ा हूँ? मेरी कोई पूछ नहीं है सर। नेशनल लेवल का चैंपियन हूँ सर, हर जगह से मेडल मारे बैठा हूँ 60 kg में, लेकिन कहाँ हूँ मैं? आज गवर्नमेंट हमें नहीं पूछती। जब पहलवानी उछली दोबारा से, लोगों के दिल में उछली सुशील की वजह से, तो आप देखिए सुशील के साथ क्या हो गया था। लेकिन वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन ये विनाशा फोगाट के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट भी राजनीति का शिकार हुई है? सर हुई है, डेफिनेटली, इसमें दोहराई वाली बात नहीं है सर। ये दिख रहा है लोगों को, लोग पागल नहीं है, अनपढ़ नहीं है लोग, अब लोग जाग चुके हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरीके से कल हमने 3 मुकाबले देखे विनेश के, आपको लगता नहीं कि कहीं क्या कोचिंग स्टाफ को लेकर भी सवाल खड़े होने हैं कि क्या उनका डाइट का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा हो गया उनका? सर जी ये भी उनकी तरफ से भी मेरे को डाउट हुआ थोड़ा। बाकी जो भी अपना बेस्ट दे रही थी वो, मगर जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ है। आगे के लिए क्या कुछ संदेश विनेश को देना चाहेंगे आप? मैंने बोलो देश के लिए मेहनत करे और आगे बढ़े, मगर जो भी हुआ हमारे हिसाब से गलत है। तो मैंने भी रेसलिंग करी है, इसका झटका मेरे को भी बहुत तेज लगा है, हमारे देश के लिए मेडल रुक गया। थोड़ा सा एक बार हमें दाव पेच जरा दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक भी देखना चाह रहे हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर देखिए साहिल, हम वो चीज़ भी दिखा रहे हैं कि आखिर अखाड़े में किस तरीके से जो पहलवान हैं वो मेहनत करते हैं, और ये मेहनत आगे जाकर ओलंपिक तक जब पहुँचती है, महज 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा होने की वजह से जब एक मेडल से कोई खिलाड़ी चूक जाता है तो फिर आखिर उसके मन पर क्या गुजरती है? आपको लगता है कि ऐसे समय पर डिहाइड्रेशन भी उनको हो गया, विनेश को उनकी तबीयत भी खराब है, क्या उनके परिवार पर भी बीती होगी? तो सब पे बीत रही होगी सर, जो इतनी मेहनत करके अपना बच्चा सिलेक्शन हुआ उनका, तो उनके परिवार पे बहुत इस टाइम तो समझ लो इमाम टूटा हुआ होगा। अच्छा, आपको लगता है कि आगे क्या कोई अभी रास्ता, कोई विकल्प बचा है विनेश के पास? अभी देखो रास्ता तो अभी कोई ना कोई तो हल निकलेगा इस बात का। अब पूरी जनता देख रही है, न्यूज़ पे आ रहा है, टीवी है, वहाँ को सामने सबके आएगा। ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी आँख खोल के देखिए कि हमारी भारत की महिला पहलवान के साथ क्या हो रहा है। ये आप हमेशा लोग और देशों के लिए खड़े हुए थे, एक अपनी भारत की बच्ची के लिए भी तो खड़े हो जाओ। नहीं,
आज जो पार्लियामेंट के अंदर बातें उठी उसमें कहा गया कि हम पूरा देश इनके साथ है, तो क्या इस पूरे मामले की एक इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से होनी चाहिए? सर देश होना और साथ होना ये अलग मैटर है, लेकिन अभी तो दिखाओ पेरिस के अंदर हमारी जो महिला विनेश फोगाट जो लड़ रही थी, कितना अच्छा भारत का नाम ऊंचा कर रही थी, हमारे लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हो रहा था, आने वाली महिला पीढ़ी महिला रेसलर के लिए जज्बा बन रहा था कि हमें भी विनाश फोगाट बनना है, हमें भी गीता फोगाट बनना है, बबीता फोगाट बनना है, हम भी अपने बच्चों को कराएं। मेरे भी सर 3-3 4-4 बेटियां हैं, मैं भी अपनी बेटी को कराना चाहिए, लेकिन अब ऐसा बोल रहेगा तो मैं अपनी बेटी को पहलवान नहीं बनाऊंगा। तो क्या एक जनता में भी क्या संदेश जाता है कि आखिरी मोमेंट पर जाकर इतनी मंजिल के इतने करीब जाकर वापस आना एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा धक्का है? सर धक्का तो है, बहुत बड़ा धक्का। जैसे सर कोच साहब ने बताया भी कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा ही है, पर आगे देखो जनता क्या करती है। देखिए, आपको लगता है, क्योंकि जैसा मैं बार बार अभी आपसे पूछ रहा था कि एक मंजिल के इतने करीब जाकर वापस आ जाना, और अब ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि जो 50 किलोग्राम की रेसलिंग है इसमें सिल्वर मेडल अब होगा ही नहीं, सिल्वर मेडल अब किसी को मिलेगा ही नहीं, केवल जो फाइनल में पहुंची खिलाड़ी है उसको गोल्ड दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि कानून तो सबके लिए है और हम तो ये चाहेंगे कि भाई इनको हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए ज़रा थोड़ा आंखें खोल के इनकी तरफ फोकस करें, देखें कि भाई ये क्या हो रहा है। सब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पहलवान के साथ। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी जो हम भविष्य के पहलवान इनको कह सकते हैं, यहाँ साहिल देखिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आज देश के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कल हमने देर रात तक इन सभी पहलवानों को टेलीविजन पर टकटकी लगाते हुए लोग देख रहे थे। 3 मैच लगातार कल विनेश ने जीते और फाइनल में जगह बनाई, और उम्मीदें जग गई थी कि भारत को एक सिल्वर तो मिलेगा ही मिलेगा, गोल्ड भी हो सकता है। लेकिन आज सुबह सुबह एक झटका देने वाली खबर जो है वो पेरिस से निकल कर आई, जहाँ पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल टूट गए। और अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो जो संघर्ष उनका जंतर मंतर से शुरू हुआ था वो अब जो है यहां पर जाकर खत्म हुआ है। हालांकि उम्मीदें अभी भी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके साथ है, लेकिन तमाम जो विपक्षी सांसद हैं और जो यहां पर पहलवान हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये विनेश के साथ ही क्यों हुआ, और आगे भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आज के मैच की अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि 50 किलोग्राम में जो रेसलिंग थी, अब इसमें सिल्वर मेडल तो होगा ही नहीं, क्योंकि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। केवल जो पहलवान है पूछी है दूसरी देश की, उसको गोल्ड मिल जाएगा। तो क्या विनेश को तरीके से जो तमाम पहलवान आपके साथ जुड़े हुए थे वो यही बोल रहे थे कि इस पूरे मामले में विनेश फोगाट का समर्थन करने की जरूरत है, और विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ है उसको लेकर विरोध यहां पर दर्ज कराया जाना चाहिए। अब आईओए का बयान भी यहां पर सामने आ गया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, विनेश के साथ पूरा देश यहां पर है। देखिए, आईओए की आपके बारे में बता दूं, आईओए की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया। आईओए ने साफ कहा है कि हमने इस फैसले का विरोध किया है, और देर रात से ही विनेश फोगाट ने अपने वजन को कम करने के लिए काफी कोशिशें की थी, और जब सुबह पेरिस ओलंपिक अधिकारियों की तरफ से बयान दिया गया कि उनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा है, उसके बाद इसके खिलाफ भी रिक्वेस्ट की गई कि एक मौका विनेश को दे देना चाहिए। हालांकि ये दूसरी बात है कि आईओए की प्रेसिडेंट है, उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की भी बातचीत हुई है, लेकिन और तमाम पहलवान भी हमारे साथ आ गए। क्या नाम है आपका? पप्पन खलीफा। पप्पन जी, आपने काफी दौर देखा है, इस अखाड़े से काफी पहलवान आपने भी निकाले हैं। आज जो विनेश के साथ हुआ, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? ये बहुत गंभीर वाली बात है। इतनी फाइनल के पहुंचने के ऊपर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये तो बहुत चलता है, खाने पीने से पानी से भी बढ़ जाता है वजन। ये नहीं है कि फाइनल के अंदर आके उसका वजन बढ़ गया, नाइंसाफी हुई है। आपको लगता है इस मामले की जांच होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। हमारे देश के 140 करोड़ आबादी को उम्मीद थी गोल्ड मेडल मिलेगा हमारे देश को, झोली में फर्स्ट आएगा, पहली बार आने वाला था ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल। ये फाइनल के अंदर आके हमारे पहलवान के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक कोई महिला जो है वो भारत के इतिहास में फाइनल में तो नहीं पहुंची है। दूसरा ये कि ऐसे वक्त में एक पहलवान के दिल पर या फिर उसके परिवार के सदस्यों के दिल पर क्या बीतती है जब मंजिल के इतने करीब आकर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं? घर परिवार के ऊपर तो बीत रही है, पूरे हिंदुस्तान के बेटी के ऊपर नाश्ता जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल आने वाली थी। सबको उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल आने वाला हमारे भारत को पहली बार, और फर्स्ट महिला गोल्ड मेडल लेकर आने वाली थी। उसके 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर इन्होंने बाहर कर दिया। ये गलत है। मैं देख रहा हूं कि आप भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका भी मन उदास है, क्योंकि ऐसे समय पर 140 करोड़ देशवासियों का भी मन उदास है। यस सर, ये तो सबको टीवी है,
जितनी मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी है मेरे पहलवान ने, ऐसे मेहनत करके अपना वजन घटाया उसने, रात दिन मेहनत की है, फाइनल के अंदर उसके नाम इंसाफी हो गई। बिल्कुल, चलिए ठीक है।